सच सुनना चाहते हो? कोई भी रेमेडी आपके रियल एक्ने स्केयर को 100% फेड नहीं कर सकते। और जो लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पर 2 वीक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, सॉरी टू से वो रियल एक्ने स्केयर नहीं है। उसमें से ज्यादातर डार्क मार्क्स होते हैं जो इजीली चले जाते हैं ओवर द टाइम। बट उससे भी डेंजर ये है कि 80% लोग एक्ने मार्क्स को एक्ने स्केयर समझ के गलत क्रीम्स यूज करते रहते हैं और जो रियल स्केयर है उसका शेप कभी चेंज नहीं होता। सो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दूंगा, कौन सा स्केयर कैसे बनता है, क्या एक्चुअली काम करता है और कब हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना मैंडेटरी है। एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी स्किन को बर्बाद करना बंद कर दोगे। देखो, इंडिया में एक्ने स्केयर कोई छोटा इशू नहीं है, ये लिटरली कॉन्फिडेंस का पेंडेमिक बन चुका है। पिंपल तो चला जाता है लेकिन स्केयर रह जाता है। और जब हम फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं, स्नैपचैट वाला नहीं, नॉर्मल कैमरा जो फोन में होता है, उसमें हमारे गड्ढे सबसे पहले दिखते हैं। इंडियन स्किन टोन्स मोस्टली सेंसिटिव होती है, ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन या फिर केमिकल लगाया तो स्पॉट भी डार्क मार्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ स्केयर वर्सेस मार्क्स में, क्योंकि स्केयर अलग होता है एंड मार्क्स अलग होते हैं। तो मार्क्स की बात करूँ तो ब्राउन, ब्लैक, रेड या फिर पिंक कलर्स के होते हैं, बट बिल्कुल फ्लैट एंड स्मूथ। ये कलर के इश्यूज होते हैं, इन्हें फेड किया जा सकता है प्रॉपर स्किन केयर एंड होम रेमेडी से। और अब दूसरी साइड, एक्ने स्केयर मतलब स्किन के पूरे टेक्सचर का डैमेज। जब आप अपने फेस पे हाथ स्लाइड करते हो तो डेंट, पेट्स या बम्प फील होता है। इसका मेन रीजन कोलेजन लॉस एंड कोलेजन डिसरप्शन है। ये सिर्फ सरफेस का इशू नहीं है लाइक मार्क्स, बट ये डीप स्ट्रक्चर का इशू है और इसीलिए रैंडम क्रीम्स या फिर DIY के फेस पैक इस गैप को फिल नहीं कर सकते। बट घर पे एक्चुअली क्या हो सकता है, आप अपने साइड से क्या एफर्ट्स लगा सकते हो, चलो देखते हैं। सो घर पे 3 चीजें रियलिस्टिकली पॉसिबल है: ब्लैक, ब्राउन, रेड या फिर पिंक मार्क्स को फेड करना। सेकेंड, पिंपल को क्लीन हील सपोर्ट देना। एंड थर्ड, सबसे मेन, नए स्केयर बनने का रिस्क रिड्यूस करना। एंड इनमें आपके असली वेपन जो कि साइंस बैक्ड है वो है सनस्क्रीन, एजिलिक एसिड, माइल्ड एक्सफोलिएशन एंड बैरियर सेफ मॉइस्चराइजर। ये सब स्लो बट कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देते हैं बिना डैमेज किए। इसके अलावा होम रेमेडीज जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जैसे मेरे पिंपल वाले एंड ये डार्क स्पॉट वाले वीडियोस में। विलन्स ऑफ एथ्रोपिक स्केयर्स। फर्स्ट, आइस पिक स्केयर। ये नैरो होते हैं बट बहुत डीप होते हैं। ये वी शेप में होते हैं, जैसे सुई से किसी ने होल कर दिया हो। बहुत लोग इसे ओपन पोर समझ लेते हैं बट नहीं, ये रियल डर्मिस लेवल स्केयर होते हैं। सरफेस पे आप कुछ भी लगा लो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड, बॉक्स स्केयर स्केयर्स। ये वाइड एंड शार्प एज वाले होते हैं, जैसे स्मॉल बॉक्स प्रेस हो गया हो फेस पे, बस फ्लैट होता है। थर्ड, रोलिंग स्केयर्स। ये स्मूथ एज डिप्रेशन होते हैं, जहां फेब्रियस बैंड्स नीचे स्किन को पुल करके रखते हैं। जब तक ये बैंड्स कट नहीं होंगे, स्केयर लिफ्ट नहीं करेगा। सो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे आपको उन्हें अपने डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है। सो पहले मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करते हैं, जो 4 स्टेप ब्लूप्रिंट जैसे काम करता है, जिसमें सबसे पहले माइल्ड फेस वॉश से अपने स्किन को पूरा रीसेट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, आपको 10% एजिलिक एसिड के सीरम का यूज करना है, जो कि आपके टेक्सचर एंड डार्क मार्क्स पे काम करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एजिलिक एसिड यूज कर रहे हो तो वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही करना एंड उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना। देन थर्ड स्टेप, लाइट वेट नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर, जो आपके स्किन के बैरियर को काम करे। एंड लास्ट स्टेप, SPF 30 या 50 का सनस्क्रीन, जो कि आपके स्किन का रियल इंश्योरेंस पॉलिसी होगा। एंड नाउ इन द नाइट रूटीन आपका एक हीलिंग वर्कशॉप जैसे होगा। पहले वही जेंटल क्लिंजर से पूरे फेस का ऑयल, डर्ट, पोल्यूशन सब कुछ रिमूव करना है। देन अल्टरनेट डेज पे सैलिसिलिक एसिड या फिर मेंडेलिक एसिड के सीरम्स का यूज करो। बाकी नाइट में आप नेचुरल प्लांट वाला एलोवेरा जेल या फिर बेसिक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। सो इस रूटीन को आप कंसिस्टेंटली डेली फॉलो करो 4 से 5 महीने। अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना मैंडेटरी है। तो अब डर्मेटोलॉजिस्ट के वो प्रोसीजर देखते हैं। तो फर्स्ट है TCA क्रॉस। सिर्फ आइस पिक और नैरो स्केयर के बेस में हाई स्ट्रेंथ TCA ड्रॉप अप्लाई होती है। इससे स्केयर का फ्लोर ऊपर लिफ्ट होता है। अगर एसिड गलती से हेल्दी स्किन पे स्पाइल हुई तो खत्म, बाय बाय, टाटा। स्केयर विडन होकर क्रेटर लुक बन सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना अगर आपको ये ट्रीटमेंट करानी है तो। इसकी कॉस्ट की बात करूं तो इंडिया में एक सेशन 3 से 7 हजार के बीच का होता है। यूजुअली आपको 2 से 4 सेशंस लेने होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्केयर डेप्थ। सो अब सेकंड है सबसिशन। स्किन के नीचे रोप टाइप फेवियस बैंड को नीडल से मैन्युअली कट किया जाता है। पॉप जैसी फील आती है जब बन नैप होती है। रोलिंग स्केयर टेथर रिलीज के बिना ऊपर लिफ्ट करना इज इम्पॉसिबल। इसकी कॉस्ट की बात करूं तो एक सेशन आपको 5 से 15 हजार का पड़ता है। 2 से 3 सेशन इनफ है फॉर मेजर रिलीज। सो थर्ड है माइक्रो नीडलिंग RF। ये इंडियन स्किन के लिए सबसे सेफेस्ट पिक है, क्योंकि इंसुलेटेड माइक्रो नीडल
से RF हिट डायरेक्टली डर्मिस में डिलीवर होते हैं। इसमें ऊपर की लेयर ज्यादा हर्ट नहीं होती, कोलेजन स्टिम्युलेट होता है बिना सरफेस को डैमेज किए, इसीलिए इसमें पिगमेंटेशन रिस्क कंपैरेटिवली लो होता है। इंडिया में इसका एक सेशन 10 से 25 हजार का होता है। 4 से 6 सेशन में टेक्सचर चेंज हाईली विजिबल है। सो अब लास्ट है CO2 फ्रैक्शनल लेजर। ये एग्रेसिव रिसर्फेसिंग लेजर है जो स्किन में माइक्रोथर्मल ट्रीटमेंट जोन्स क्रिएट करता है। ये बेस्ट है फॉर डीप बॉक्स केयर्स एंड ओवरऑल रफ टेक्सचर। इसके रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है बट हाई डाउन टाइम एंड रेडनेस ज्यादा। इसके कॉस्ट की बात करूं तो एक सेशन 8 से 25 हजार का होता है। 3 से 5 सेशन नीडेड है फॉर मेजर रिसर्फेसिंग। तो चलो अब जल्दी से रिकैप करते हैं। होम रेमेडीज से आपके रियल स्कैर रिपेयर नहीं होंगे, ये बात तो क्लियर है। अगर मार्क स्मूथ और पिगमेंटेशन वाले हैं तो फोकस पिगमेंटेशन केयर पे करो, जिस पर हमारे पास ऑलरेडी ये वीडियो है डार्क स्पॉट रिड्यूस का। अगर गड्ढे या टेक्सचर वाले स्कैर है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीरम से ज्यादा विजिबल रिजल्ट ये ट्रीटमेंट से मिलते हैं। और सनस्क्रीन डेली लगाना एक नॉन निगोशिएबल इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसे स्किप मत करना। स्कैर के लिए पेशेंस भी चाहिए, तो कम से कम खुद को 6 महीने का प्रॉमिस देना होगा। तो अगर आपको एक्ने स्कैर पर फाइनली क्लियरिटी मिल गई होगी तो एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट में लिख दो अगर आपको कुछ पूछना हो तो। सो दिस इज शुभम सोनी साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।